वेलकम बैक टू शिक्षात्रा। सो 7th क्लास आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6। ऑलरेडी हम स्टार्ट कर रहे थे। चैप्टर का नाम था ट्रायंगल्स और उसकी प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो हमने देखा था ट्रायंगल के डिफरेंट साइड्स क्या होती हैं, मीडियन क्या होता है, ऑल्टीट्यूड का क्या मतलब है, राइट। उसके बाद हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ में दो प्रॉपर्टीज़ की थी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी और अगली की थी एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। आज हम करेंगे उसकी थर्ड प्रॉपर्टी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, दिस इज सम ऑफ साइड ऑफ अ ट्रायंगल। इसके बीच में एक रिलेशन होता है अगर आप उसकी साइड्स को ऐड करते हो। और लास्ट में करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, और वो कहाँ एप्लीकेबल होती है, क्या मतलब कैसे उसको यूज़ करते हो आप, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। ओके, बिफोर बिगनिंग कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, तो यही है सम ऑफ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ये प्रॉपर्टी है जो ऑब्जर्व करी गई थी ट्रायंगल्स में। ठीक है, नेक्स्ट इज बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस थ्योरम को समझने से पहले इन तीनों टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये टर्म्स होती क्या है, किस साइड को रिप्रेजेंट करती है, किस टाइप ऑफ ट्रायंगल में होती है, क्या ये हर टाइप ऑफ ट्रायंगल में एप्लीकेबल है या नहीं। ठीक है, एंड लास्ट इज पाइथागोरस थ्योरम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, द फर्स्ट टॉपिक इज सम ऑफ साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं आपको 3 ट्रायंगल देती हूँ, उसमें साइड्स को ऐड करो किसी भी तरह, और मुझे बताओ क्या आप कुछ ऑब्जर्वेशन बना सकते हो इनके बारे में। Try to do this. ओके, सो लेट्स ट्राई। करना क्या है हमें क्वेश्चन में, सॉरी ऑब्जर्वेशन में, जो हमें देखना है सम ऑफ साइड देखना है, यानी कि साइड्स को ऐड करके देखना है। ओके, सो लेट्स से इन द फर्स्ट ट्रायंगल, ये जो आपकी फर्स्ट ट्रायंगल गिवन है, इसमें मैं साइड्स को ऐड करती हूँ। पहले साइड्स लिख लो कौन कौन सी आपके पास, इंक्रीजिंग ऑर्डर में 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट 2 को ऐड करती हूँ, 6 7 + 8 कितना आया, 15, राइट। तो क्या ये थर्ड साइड से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है ना, दिस इज ग्रेटर देन 9। ओके, ऐसे एक काम करो, अब नेक्स्ट 2 साइड्स को ले लो। लेट मी डू इट विद अ डिफरेंट कलर। लेट्स से 8 and 9, सो 8 + 9 करो, कितना आया, 8 + 9 इज 17। क्या ये थर्ड साइड से बड़ा है 7 से, राइट। ओके, एक और लो, अब क्या लेंगे, फर्स्ट और लास्ट वाली को, 7 + 9 कितना आता है, 16, विच इज़ ग्रेटर देन 8। ठीक है, मतलब अगर आप किसी भी 2 साइड का सम करते हो तो हमेशा वो तीसरी साइड से क्या होता है, बड़ा होता है। इस ऑब्जर्वेशन को हम बोलते हैं सम ऑफ साइड ऑफ अ ट्रायंगल ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या बोला गया कि अगर कोई ट्रायंगल है तो उसकी 2 साइड का सम, यानी कि इन दोनों को अगर ऐड करते हो वो तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होगा। अगर ये ट्रू नहीं है तो वो ट्रायंगल एग्जिस्ट नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं आपको बोलती हूँ 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड लेट्स से 20 सेंटीमीटर, इसकी ट्रायंगल बनानी है आपने। ठीक है, एक तरीका क्या होगा, आप क्या करोगे, 20 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करोगे। ठीक है, उसके बाद 7 सेंटीमीटर की ड्रॉ करोगे, आप किसी भी एंगल पे ड्रॉ कर लो, इतनी आएगी। और लेट्स से 8 सेंटीमीटर की ड्रॉ करते हो और वो इतनी आती है, वो मीट ही नहीं करेगी। ठीक है, जब तक मीट नहीं करेगी तो ट्रायंगल बनेगी नहीं। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। ये तो आपने बना के देखा, बना के आप बोलोगे हम डिफरेंट डिफरेंट एंगल से करके देख लेते हैं, कर लो, नहीं बनेगी। कन्फर्म कैसे होता है, लेट्स से जो भी ऑब्जर्वेशन की वो अप्लाई करके देखो। 7 + 8 कितना आया, 15। क्या 15 20 से बड़ा होता है, नहीं, राइट। इसका मतलब ये ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग ये एग्जिस्ट नहीं करती, ये ट्रायंगल एग्जिस्ट नहीं करती विद दिस साइड। ओके, क्लियर है। इसके बीच में बहुत गैप आ जाएगा 7 और 8 के बीच में, क्लियर है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, लेट्स से 20 सेंटीमीटर आपने यहाँ तक बनाया, राइट, ये 20 है, तो जो 7 होगा, 7 + 8 कितना होगा, 15, मतलब बीच में 5 का गैप आ रहा होगा, यहाँ तक 7 होगा, यहाँ तक 8 लगा लो। सो दिस इज़ योर 8 सेंटीमीटर एंड दिस इज़ योर 7 सेंटीमीटर, एंड जो बीच में गैप आएगा वो 5, क्योंकि 7 और 8 15 हुए, टोटल 20 है, तो बीच में गैप आ रहा होगा ना, और यहाँ पे। ठीक है, तो ये 7 सेंटीमीटर में कितने भी एंगल पे लूँ, बेसिकली वो
इसी रेंज में जाने वाला है, यहाँ ऐसे बना सकते हो, ऐसे 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 ऐसे, और 8 वाला इतनी रेंज में जाने वाला है, तो मिल तो सकती ही नहीं है क्योंकि बीच में गैप ही कितना है, 5 सेंटीमीटर है, राइट। अगर छोटा होता है तो वो मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, अगर मैं बोलती हूँ नॉर्मल जो हम ट्राइंगल लेते हैं कोई, लेट्स से 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन क्या है हमारे पास, 2 + 3 = 5 विच इज़ ग्रेटर देन 4, तो इसके अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। बाकी साइड भी आप चेक कर सकते हो, ये नहीं है कि पहली दो ही करिए। नेक्स्ट चेक करो, 3 + 4 = 7 विच इज़ ग्रेटर देन 2, लास्ट इज 2 + 4 विच इज़ = 6 एंड विच इज़ ग्रेटर देन 3, ठीक है। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इस केस में ये एग्जिस्ट करती है। अब बनाते हैं इसको, ट्राइंगल को, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, राइट। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ड्रॉ करेंगे 4 सेंटीमीटर की लाइन को लाइक दिस। इसमें इस साइड से सपोज मेरा 2 सेंटीमीटर आता है इतना, दिस इज़ माई 2 सेंटीमीटर, हाफ में आएगा ना, बिल्कुल दिस इज़ माई 2 सेंटीमीटर, मतलब आप इस रेंज तक ड्रॉ कर सकते हो इसको। ऐसे इतनी रेंज है इसकी, ठीक है। अब 3 सेंटीमीटर कहाँ होगा, यहाँ तक, इस डायरेक्शन से अगर 3 देखना है, यहाँ तक तो 2 हो गया, यहाँ कहीं 3 आ रहा होगा। इसके लिए कैसे ड्रॉ हो सकता है, ये ऐसे, ठीक है। मतलब ये दोनों किस पॉइंट पे मिल रहा है, इस पॉइंट पे। इस पॉइंट से आप ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हो, कैसे, ऐसे, ठीक है। तो ये ट्राइंगल एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज ये मीटिंग ही नहीं होगी इनकी। अगर ये दोनों पॉइंट्स मिल ही नहीं रहे तो ट्राइंगल कहाँ से एग्जिस्ट करेगी। ट्राइंगल के लिए 3 पॉइंट चाहिए ना, ट्राइंगल हैज़ 3 कॉर्नर, 3 साइड एंड 3 एंगल, सो दिस इज द वे यू डू इट। समझ आई? ओके, क्वेश्चन देती हूँ, चेक करो कि ऐसी ट्राइंगल एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। वन मिनट का टाइम है आपके पास। डन, ओके। सो लेट्स सी, 12 + 5 कितना हुआ, 17 विच इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 4। नेक्स्ट लो, 5 + 4 कितना आया, 9, इट इज ग्रेटर देन 12, नो। आगे देखने की जरूरत नहीं है, वैसे चेक कर लेती हूँ आपके लिए। 12 + 4 कितना आया, 16 विच इज ग्रेटर देन 5। लेकिन इस सेकंड स्टेटमेंट से हमें पता चलता है ये ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? इज इट क्लियर? सो दिस काइंड ऑफ ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। लेट्स से इससे कंक्लूड क्या होता है, द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी 2 साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द 3rd साइड। यानी कि सम का मतलब क्या है, ऐड करना है। किसको ऐड करो, एनी 2 साइड, कोई भी 2 साइड को, तो वो क्या होगा, ग्रेटर होगा, वो ज़्यादा होना चाहिए 3rd साइड से। क्या बोला उसने, किसी भी 2 साइड को अगर आप ऐड करते हो तो वो हमेशा 3rd साइड से बड़ा होता है, जो उसका सम आएगा वो हमेशा तीसरी वाली साइड से बड़ा आएगा, ठीक है। ओके, ट्राई दिस क्वेश्चन, इज देयर अ ट्राइंगल हुज साइड हैव दिस एंड दिस लेंथ। करते हैं, तो सबसे पहले इन दोनों को ऐड करती हूँ। कितना आएगा ये, 10.2, डेसिमल ऐड करने आते हैं ना, पॉइंट के नीचे पॉइंट, प्लस 5.8 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। इज इट ग्रेटर देन 4.5? यस, तो ये तो सही आ गया पहले वाला। तो अगला देखते हैं, 5.8 एंड 4.5, इसको ऐड करो, कितना आ रहा है, 10.3। तो दूसरा क्या है, 10.2। देखो कितना माइन्यूटली बचा है ना ये, सेफ। सो दिस इज ग्रेटर देन दिस, 10.3 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 10.2। लास्ट में क्या होगा, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला लेंगे, दिस एंड दिस। सो वी हैव 10.2 and 4.5, add it up,
कितना आता है 14.7. सो 14.7 इज ग्रेटर देन 5.8 अगेन. तो मतलब सारों का सम थर्ड वाली साइड से ज़्यादा आ रहा है. सो दैट मीन्स this is a triangle. There exists such triangle. There exists such triangle as the sum of any two sides is greater than the third side. क्लियर है? याद रखना बस डेसिमल को ऐड करते हुए डेसिमल के नीचे डेसिमल होता है. गलत एडिशन मत कराना. इधर आगे तो क्या ही होगा जब एडिशन ही गलत है, राइट? Okay, try this question. The length of two sides of a triangle are 6 centimeter and 8 centimeter. दो लेंथ ही है. दो नंबर बताओ जिसके बीच में तीसरी साइड होनी चाहिए. ठीक है. सो वी हैव वन साइड इज 6 सेंटीमीटर एंड द अदर साइड इज 8 सेंटीमीटर. थर्ड साइड आपने बतानी है. ठीक है. तो एग्जिस्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? 6 + 8 कितना होता है? 14. जो तीसरी साइड है वो 14 से क्या होनी चाहिए? छोटी, राइट? सो लेस देन 14. ये तो कंफर्म हो गया. 14 से तो छोटी चाहिए, राइट? बड़ी किससे चाहिए? ये कैसे पता चलता है हमें? माइनस करके. ऐड करके हमें बच्चे पता चलता है मैक्सिमम, माइनस करके पता चलता है लेस. सो 8 - 6 कितना आया? 2 सेंटीमीटर, यानी कि मोर देन 2. ये बेसिकली आएगा आपके पास ऐसे. द लेंथ ऑफ द, पहले आप लिखोगे सम ऑफ साइड गिवन टू यू. कितना आया? सम ऑफ साइड इज इक्वल टू 8 + 6 यानी कि 14 सेंटीमीटर. एंड देन यू हैव डिफरेंस ऑफ साइड्स. ये कितना आएगा? 8 - 6 यानी कि 2 सेंटीमीटर अगेन. सो जो साइड है, द साइड इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 14. यहाँ पे यूनिट लिख लेना सेंटीमीटर सेंटीमीटर. ठीक है, क्लियर है? आगे करें. ओके. AM is the median of a triangle. Triangle ABC is AB plus BC plus CA greater than 2M. ये बताना है. गिवन क्या है? AM is the median of a triangle ABC. तो सबसे पहले तो आप ट्राइंगल ड्रॉ करो. जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, you should have the diagram with you. So ABC is a triangle. ठीक है. AM इसका मीडियन है. मीडियन का मतलब क्या होता है? नीचे वाले को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, जो कि मेरा इक्वल लग नहीं रहा, तो मैं इसको फिर से ड्रॉ कर देती हूँ. पूरी ड्रॉ करनी पड़ेगी. A, B and C and this is your point M. क्लियर है? अब हमें प्रूव करना है AB BC + CA इज ग्रेटर देन 2 है. ठीक है. तो पहले आप इस ट्राइंगल में देखो. अच्छा, M इज द मीडियन. सो क्या लिखेंगे यहाँ पे? सिंस, मुझे लगता है मुझे नेक्स्ट पेज पे करना चाहिए. AB BC CA याद रखना बस तुम. या सो बेसिकली बच्चे हमें गिवन है M इज़ द मीडियन, सॉरी AM इज़ द मीडियन. इससे क्या इम्प्लाई होता है? दिस इम्प्लाइज जो BM है वो किसके इक्वल होगा? MC के. ठीक है. ये इक्वल है. दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, क्योंकि मीडियन है. मीडियन इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं. दिस इज द फर्स्ट थिंग. नाउ इन ट्राइंगल ABM, ठीक है, हमें क्या हो जाएगा? दो साइड का सम तीसरी साइड से ज़्यादा होता है. ठीक है. तो लेट्स से AB एंड BM. AB प्लस BM ये किससे ज़्यादा होगा? AM से, राइट? कौन सी ट्राइंगल ली बच्चे हमने इसमें? पहले वाली. लेट्स सी, मैं डिफरेंट कलर से आपको बता देती हूँ कौन सी ट्राइंगल की बात हो रही है. या सो वी हैव दिस ट्राइंगल. ओके. तो इस ट्राइंगल में हम बोल रहे हैं इसका और इसका सम इससे ज़्यादा होगा. ठीक है. अब दूसरी ट्राइंगल देखो. इन दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. इन ट्राइंगल AMC. अच्छा, हम ऐसे ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जो आपके इक्वलिटी के इधर जो हमने साइन लिया है वो AM है, जो क्वेश्चन में गिवन है. ठीक है. तो हम चाहते हैं कि हम इस साइड सिर्फ AM को ही रखें. चलो,
अगली ट्राइंगल में देख लो, अगली ट्राइंगल ये वाली है, इसमें भी ए एम को छोड़ के क्या बचा, ए सी एंड एम सी, राइट। तो ए सी प्लस एम सी लिखो इसको, ए सी प्लस एम सी इज ग्रेटर देन ए एम, राइट, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी सम ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। क्लियर है इतना। अब आप क्या करोगे, 1 एंड 2 को ऐड कर दो, ऐड, क्योंकि 3 टर्म थी, 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा, ये ए बी, इधर वाले ऐड करेंगे पहले, ये वाली साइड दोनों की, तो हो जाएगा ए बी प्लस बी एम प्लस ए सी प्लस एम सी, ओके, ग्रेटर देन, यहाँ पे क्या है ए एम, यहाँ पे भी क्या है ए एम, यानी कि ए एम प्लस ए एम, ठीक है। अब ए बी को सेम रखो, ए सी को सेम रखो, और इनको इकट्ठे रखो, बी एम एन एम सी, बी एम प्लस एम सी ग्रेटर देन ए एम कितना हो जाता है, 2 है। अच्छा, बी एम प्लस एम सी कितना हो जाएगा, डायग्राम से बताना पड़ेगा मुझे, ऐसे था ये आपका डायग्राम, दिस इज योर एम, दिस इज योर बी हेयर, दिस इज योर सी एंड दिस इज योर ए। सो अब बोल रहा है बी एम यानी कि इतना, प्लस इसमें ऐड कर दो एम सी, तो टोटल कितना हो गया, बी एन सी, राइट। सो ए बी प्लस ए सी, इसकी जगह पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी, इज ग्रेटर देन 2 ए एम, और यही हमें प्रूव करना था, दैट सम ऑफ 3 साइड इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स द मीडियन। आप चेक कर सकते हैं कि हमें यही प्रूव करना था कि नहीं। सी द क्वेश्चन इज दिस थिंग एंड वी हैव प्रूव्ड इट, राइट। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन 2 ऑफ ए एम, ओके, क्लियर है इतना। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग। बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, ये 3 टर्म्स होती हैं, ये ट्राइंगल की ही साइड होती हैं, लेकिन कंडीशन है कि किसकी है, राइट एंगल की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, जो पाइथागोरस थ्योरम है वो किस पे एप्लीकेबल है, राइट एंगल ट्राइंगल पे, अदरवाइज वो किसी और ट्राइंगल पे एप्लीकेबल नहीं है। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। अगर आपसे कोई पूछे इस ट्राइंगल पे पाइथागोरस लगा दो, ये साइड है, तो सबसे पहले आपने पूछना है क्या ट्राइंगल राइट एंगल है, क्योंकि तभी उस पर पाइथागोरस लग सकती है, अदरवाइज the question is not valid, okay। now in the right angle triangle, पहले मैं ड्रॉ कर देती हूँ एक right angle triangle। let's see, this is your right angle triangle, right angle triangle at B। right angle का मतलब क्या है, एंगल क्या होगा, 90, ठीक है। so let's say A, B and C and B पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, राइट एंगल है ना, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना, ठीक है। तो 90 के एग्जैक्टली जो सामने वाली साइड होती है ना, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं इसको, हाइपोटेन्यूज। कौन सी साइड, जो 90 के एग्जैक्टली सामने है, ठीक है। और जो नीचे जिसके ऊपर ये बना है पूरा ट्राइंगल, उसको हम बोलेंगे बेस, जैसे बेस ऑफ अ हाउस, ऐसे ही बेस ऑफ अ ट्राइंगल। जो साइड बच गई है, ये हमें वैसे भी पता है 90 का एंगल बना रही है, तो ये क्या होगी, परपेंडिकुलर साइड, ठीक है। 90 के एग्जैक्टली सामने वाला हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज जो 90 बनाता है, बेसिस जिसके ऊपर 90 बनता है। क्लियर है इतना, इसको लिख लो। अब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ तुमसे, मैं ट्राइंगल बनाऊंगी, आपने मुझे इसमें बताना है बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है, ठीक है। ये सारी ट्राइंगल अपनी नोटबुक में बना लेना, तभी कर पाओगे ना, ऐसे कैसे बताओगे मुझे कौन कौन सी साइड। करो इसको, 1 मिनट का टाइम है, तीनों में बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज लिखो क्या क्या। डन, लेट्स चेक। 90 का एंगल नहीं बनाया मैंने, ये लो भाई, ये 90 का एंगल है इसमें। एक और क्वेश्चन दे रही हूँ मैं, यहाँ पर है, ठीक है। इसमें कोई 90 का एंगल नहीं, करो। आई होप इट इज़ डन।
सो 90 के सामने क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, दिस इज एच, दिस इज योर परपेंडिकुलर जो 90 का एंगल बना है, और दिस इज द बेस जिसके ऊपर ये बना हुआ है, ठीक है। इसका बेस ये है, ये इसका परपेंडिकुलर, 90 के एग्जैक्ट सामने क्या है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इसके एग्जैक्टली सामने क्या है, हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। परपेंडिकुलर बेस कभी कभी आप इंटरचेंज कर देते हो, इट्स ओके, ठीक है। जिनको कंफ्यूजन है वो बेस को परपेंडिकुलर मतलब वो कर सकते हो, हाइपोटेन्यूज हमेशा सही होनी चाहिए। इसको आप बेस नहीं लिख सकते, आप परपेंडिकुलर नहीं लिख सकते, इसको आप बेस भी लिख सकते हो, परपेंडिकुलर भी, सेम विद दिस। अच्छा, इसमें क्या होगा, इसमें ना तो हाइपोटेन्यूज लिखोगे, ना बेस, ना परपेंडिकुलर, क्योंकि जब इसमें 90 डिग्री का एंगल ही नहीं है तो ये तीनों चीज़ें एग्जिस्ट उसमें नहीं करती। ओके, क्लियर है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, जो मेन कंसेप्ट है जिसके लिए हमने ये सीखा, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो ये बोलती है इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, I hope this was not covering my face. Yeah, so let's say this is our right angle triangle, right angle at B. So this is A, B and C, ठीक है। This is your hypotenuse, this is your perpendicular base and this is your perpendicular, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, according to Pythagoras theorem, according to it, in a right angle triangle, एच स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। घबराना नहीं है, इसको देख के प्रैक्टिस करोगे बहुत आसान लगेगा। ये है इसकी स्टेटमेंट, दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसको लिख लो, आगे मैं एक्सप्लेन करती हूँ कहना कैसा आता है। डन। ओके, लेट्स से आपके पास कोई ट्राइंगल है, ओके, राइट एंगल ट्राइंगल है, और उसकी साइड गिवन है आपको, दिस इज़ 4, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 5 एंड ऑल आर इन द सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हाइपोटेन्यूज इसमें ये है, ये आपका बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। अकॉर्डिंग टू द थ्योरम हमने क्या करना है, एक साइड लेना है एक्स स्क्वायर, एक साइड लेना है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। करो, एच स्क्वायर यानी कि 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर कितना होता है 25, पी स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर कितना होता है 60, 3 स्क्वायर कितना होता है 9, टोटल कितना हो गया 25। सेम आगे दिस एंड दिस, राइट। इसका मतलब ये आपस में इक्वल होते हैं, राइट। मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर जब आप ऐड करते हो तो वो इसके स्क्वायर के इक्वल आता है, बड़ी वाली साइड के स्क्वायर के इक्वल आता है, ठीक है। इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हाइपोटेन्यूज निकालने को। फॉर एग्जांपल आपको ऐसे ट्राइंगल गिवन होगी and they will say, let's say this is of 5 centimeter and this is of 7 centimeter, तो आप ये निकालो, तो आप थ्योरम लगा के निकाल सकते हो इसको। what you will write, इसको ले लिया, let's say x ही रखो या h ही रखो, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर एंड b स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, सो h स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 49, बाकी मैं ऊपर कर रही हूँ इधर, h स्क्वायर इज इक्वल टू 74 यानी कि h कितना आ गया बच्चे, अंडर द रूट 74, विच इज़ योर आंसर। क्लियर है। तो आपको अगर दो साइड पता है तो आप तीसरी साइड इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। फॉर्मूला याद रखना है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड द बेस स्क्वायर। ओके, ये करो ट्राई खुद, फिर मैं कराती हूँ। पहले ट्राइंगल बनाना, देन ट्राई इट। पी क्यू आर एक ट्राइंगल बनानी है, राइट एंगल एट पी, इसका मतलब ये है पी टॉप पे नहीं लेना रहता, पी यहाँ पे है, पी क्यू आर, डू इट।
इज इट डन? देखो बच्चे, पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल, राइट एंगल एट पी, तो आपने ध्यान रखना है कहाँ पे राइट एंगल है, पी तो 90 डिग्री पी पे बनाना है। इफ पी क्यू इज 10, वेयर इज पी क्यू? बेस, ये कितना है 10 सेंटीमीटर, एंड पी आर यानी परपेंडिकुलर ये कितना है 24 सेंटीमीटर। आपने निकालना है क्या? क्यू आर, यानी कि आपने क्या निकालना है? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, सो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? एच स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। डू इट। मैं ट्राइंगल रब कर रही हूँ। सो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 प्लस 10 का स्क्वायर 100, सो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 676, यानी कि h इज इक्वल टू अंडर द रूट 676। 676 का रूट निकाल के देखो एग्जिस्ट करता है 2338 2169। 169 किसका होता है? आई थिंक 13 स्क्वायर एग्जिस्ट करता है भाई। ये 2 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। 13 इंटू 2 इज 26, दिस इज 26। एच की वैल्यू आएगी आपकी 26 सेंटीमीटर। 26 इंटू 26 इज 676। ठीक है, कैसे निकाला मैंने रूट? आता है ना सबको रूट निकालना। प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 नंबर को 1 मान लो एंड जस्ट पेयर इट अप टू गेट योर आंसर। अगर किसी को नहीं आता 676 का रूट कैसे निकाला है मैंने, तो ये देख लो। नॉर्मल प्राइम फैक्टराइजेशन कर रही हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। अभी ये 2 नंबर है ना, स्क्वायर में इन 2 को 1 मान लेंगे, रूट में 2 हो गया, ये 13 हो गया। मल्टीप्लाई कर दो, 13 इंटू 2 इज 26 विच इज़ योर आंसर। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब 15 मीटर, ओके ट्राई इट योर सेल्फ। 1 मिनट का टाइम है, फिर मैं करूँगी। थर्टी सेकेंड में डायग्राम बना लो, फिर मैं बना के देती हूँ। देन ट्राई द क्वेश्चन। It says a 15 meter long ladder reached a window 12 meter in height। इसमें ये लोगों में हट गया, ये 12 है बच्चे यहाँ। 12 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड। जो विंडो है, तो विंडो तो दीवार में है, तो दीवार सीधी होगी ना, इंक्लाइन तो होगी नहीं। दीवार बिल्कुल सीधी है ऐसे, और यहाँ पे विंडो है, और ये कितने सेंटीमीटर पे? 12 मीटर है ग्राउंड से। ठीक है, एंड इसके अगेंस्ट में एक लेडर रेस्ट कर रही है। लेडर समझते हो? सीढ़ी। ठीक है, तो वो टेढ़ी रखी होगी, बिल्कुल सीधी तो रखूँगी नहीं, गिर जाएगी। तो लेट्स से ऐसे इंक्लाइंड है, और इसकी लेंथ है 15 मीटर। ओके, एंड ये आपकी धरती है, नॉर्मल ग्राउंड। रीड द क्वेश्चन अगेन। अ 15 मीटर लॉन्ग ladder reached a window 12 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड ऑन प्लेसिंग इट अगेंस्ट द वॉल एट अ डिस्टेंस ए। कितने डिस्टेंस पे आपने इसको प्लेस किया है? ए। ये जो नीचे वाला डिस्टेंस है ग्राउंड के बीच, सॉरी लेडर और इसके बीच में, बिल्डिंग के बीच में, वो ए है। आपने डिस्टेंस निकालना है फुट ऑफ द लेडर, ये फुट ऑफ द लेडर है, फ्रॉम द वॉल। इस वॉल से इसका कितना डिस्टेंस है ये निकालना है, फाइंड आउट करो। डन, लेट्स सी। ये था डायग्राम नीचे बना हुआ है। सो नाउ अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये 90 डिग्री का एंगल है, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। राइट, एच स्क्वायर यानी 15 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू पी स्क्वायर यानी कि 12 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर। ये वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी
H 15 था, P आपका 12 था और B आपका A था, ठीक है। नाउ 15 स्क्वायर इज 225 एंड 12 स्क्वायर इज 144 प्लस A स्क्वायर। A की वैल्यू निकालनी है तो बाकी नंबर उस साइड ले जाएंगे, दिस विल कम दिस साइड। सो A स्क्वायर इज बेसिकली इक्वल टू 225 माइनस 144, यानी कि A स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, दिस इज 81, बेसिकली दिस इज 81। तो A कितना हो जाएगा वैसे, अंडर द रूट 81। ऑप्शन आ जाता है A में प्लस माइनस 9, ठीक है, लेकिन लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती तो हम सिर्फ 9 कंसीडर करते हैं। एंड द आंसर फॉर A इज 9 मीटर, नॉट सेंटीमीटर, मीटर में डिस्टेंस, सेंटीमीटर में तो क्या ही लेडर आने वाली है, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर, द लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ लेडर एंड द वॉल इज 9 सेंटीमीटर, ओके। मूविंग फर्दर, a tree is broken at a height of 5 meter from the ground, try it yourself। एक बार डायग्राम बना सकते हो तो उसके बाद मैं करती हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ओके, सो एक ट्री है जो गिर गई है, ठीक है, और मैथ्स का क्वेश्चन बन गया। वेट, एक ट्री थी, ठीक है, ऐसे थी वो आपकी ट्री, एंड आफ्टर सम टाइम ये टूट जाती है, आंधी तूफान आया, टूट गई, और इतने इस पे टूटी है, कितने पे टूटी है, व्हाट दे आर सेइंग, a 15 meter ladder reached, sorry, this is not the question, it is broken at a height of 5 meter from the ground से 5 मीटर की दूरी पे टूटी है। तो ये आपका डिस्टेंस, ये जो ग्राउंड है यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर, ठीक है। अब ये ब्रेक हुई तो नीचे की तरफ गिरी, ये जो डिस्टेंस आपका नीचे गिर गया ये ऐसे, ठीक है। तो ये ग्राउंड के साथ इसने क्या बना दिया, राइट एंगल ट्राइंगल। इंटरेस्टिंग, गिरने के बाद इसने ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है हमें, क्या गिवन है कि कितने डिस्टेंस पे गिरी है, बोलता है एंड इट्स टॉप, इसका जो टॉप है ट्री का, ग्राउंड को टच करता है 12 मीटर के डिस्टेंस पे ट्री के बेस से। ट्री का बेस क्या है, दिस इज योर ट्री का बेस, ठीक है। और ऐसे ही ये ट्री आपकी खड़ी थी, ये आपकी ट्री का टॉप था जो अब नीचे गिर गया, तो ये टॉप हो गया। तो बोलते हैं ट्री का टॉप और ट्री के बेस के बीच में जो डिस्टेंस है अब गिरने के बाद वो है 12 मीटर, ओके। आपने बताना है एक्चुअल हाइट क्या थी ट्री की। तो ट्री की टोटल हाइट ये थी h, ठीक है, राइट, हाइट h ले ली मैंने, इसमें से आधी तो 5 है, बाकी की ऊपर की हमें पता नहीं, तो इसको हम ले लेंगे h माइनस 5, समझ आया। टोटल h था, ये 5 था, इसको मैंने ले लिया h माइनस 5। आपने ये h की वैल्यू अब यहाँ से निकाल लेनी है, ओके। या तो आप ऐसे कर लो या आप डायरेक्टली इसकी वैल्यू ले लो x, ठीक है। तो ये भी हो गया x, तो हाइट क्या हो जाएगी, टोटल हाइट ऑफ द ट्री विल बी 5 प्लस x, ओके। x लेके करते हैं। सो लेट्स से इन द ट्राइंगल, नाम दे दो इसको ABC, इन ट्राइंगल ABC। समझ आ रहा है ना क्या किया, डायग्राम इंपॉर्टेंट है इसका। क्या हो जाएगा, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h स्क्वायर निकालना है तो उसको x स्क्वायर ही लिखते हैं। p कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस बेस कितना हो जाएगा 12 स्क्वायर, राइट। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर इज 25 एंड दिस इज 144, यानी कि कितना आ गया 169। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर द रूट 169, प्लस माइनस 13 का ऑप्शन है, बट हम 13 लेंगे क्योंकि लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव, ठीक है। नाउ लेंथ ऑफ द ट्री विल बी, लेंथ और लेट्स से हाइट ऑफ द ट्री, राइट, हाइट करेक्ट टर्म है ट्री के लिए, क्या हो जाएगी वो x प्लस 5, जो भी आपकी x की वैल्यू आई है प्लस 5। हाइट ऑफ ट्री किसके इक्वल होगा, x प्लस 5 मीटर, यानी कि 13 प्लस 5 मीटर, एंड द आंसर इज 18 मीटर, ओके। क्लियर है। तो 18 मीटर की आपकी जो ट्री थी वो गिर गई और उसने मैथ्स का क्वेश्चन बना दिया, ठीक है, ओके। आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन जो मैंने लिखा था।
तो आज हमने दो कंसेप्ट किए हैं, दोनों ही कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ साइड ऑफ अ ट्रायंगल आपको ये डिसाइड करा देता है कि ट्रायंगल एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं करती है। पता चले आप कोई भी, आपको आज तक ऐसा लगता है ना कोई भी 3 साइड ले लो उसे ट्रायंगल बन जाती है, नहीं, देयर इज अ मिनिमम कंडीशन। कंडीशन क्या है कि 2 साइड का सम तीसरे साइड से ज़्यादा होना चाहिए। दिस इज द कंडीशन फॉर एनी ट्राइंगल टू एग्जिस्ट बेसिकली। ओके, देन इज बेस परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज होता है परपेंडिकुलर के बिल्कुल सामने, बेस होता है जहाँ पे परपेंडिकुलर बना है, और परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर ही है, 90 डिग्री का एंगल जो लाइन बना रही है दैट इज योर परपेंडिकुलर। लास्ट इज पाइथागोरस थ्योरम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक मैथमेटिशियन ने दी थी, इनके बारे में पढ़ना। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम क्या होता है, इन राइट एंगल ट्राइंगल, अगेन द कंडीशन इज कि ये सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे एप्लीकेबल है। इन राइट एंगल ट्राइंगल hypotenuse square is equal to the base square plus perpendicular square. Okay, that's all for today and we have completed this chapter. ये chapter भी 2 वीडियोस पे complete हो गया। नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। till then goodbye, take care.